हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक अच्छे लॉयर की क्वालिटी के बारे में कि अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है और आप देखते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो मुझे लॉयर बनना चाहिए, मुझे एलएलबी करनी चाहिए और मुझे एडवोकेट बनना चाहिए। क्योंकि हम सबका जो काम होता है वो हमारी पर्सनैलिटी पे होता है। कुछ पर्सनैलिटी हमारे अंदर ऐसी होती हैं, कुछ क्वालिटी ऐसी होती हैं जो हमारे काम को डिसाइड करती हैं कि अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हमें ये काम करना चाहिए। तो वहीं इस वीडियो में भैया मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप फील करते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप एक एडवोकेट बन सकते हैं। आप एडवोकेट बनना की सोच रहे हैं तो आप देखिए क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है, और नहीं है तो इन्हें इस्टेब्लिश करिए। क्योंकि एक अच्छे लॉयर के लिए ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी हैं जो एक एडवोकेट में होनी चाहिए, जो उसे एक बड़ा एडवोकेट बनाती हैं। तो सबसे पहली बात है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है। आप जिस भी चीज़ को सोच रहे हैं या किसी भी बात को रख रहे हैं तो उसके अंदर तर्क होना चाहिए। आप जितने अच्छे तर्क रखेंगे उतनी चीज़ आपके आर्गूमेंट को वैलिडेशन मिलेगी। क्यों? क्या होता है, एक एडवोकेट बड़ा कौन होता है? जो लॉजिकल थिंकिंग पे सोचता हो, जो लॉजिकल बात रखता हो। डिबेट हर कोई करता है, हर कोई अपनी बात रखता है, क्योंकि हर किसी को के पास मुंह है तो हर किसी को कहना है। लेकिन जो लॉजिकल बात कहता है उसकी बात को वैलिडेशन मिलता है। केस सब लड़ते हैं लेकिन जज भी किसकी बात को सुनता है? जो लॉजिकल बात कहता है, जो लॉ के ऊपर बात कहता है। तो आप अगर लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिकल बातों को रखते हैं, क्योंकि जितना बंदा अच्छा लॉजिकल सोचता है वो उतना ज़्यादा आगे तक की सोचता है। तो अगर आप में अंदर है कि आप हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं कि इसका परिणाम ये हो सकता है, तो आप क्या है, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। आप में ये काबिलियत है कि ये एक एडवोकेसी का गुण है और आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण पाते हैं तो आप डेफिनेटली एडवोकेट बनिए। वहीं दूसरी है एनालिटिकल स्किल। आपको एनालिटिकल करना आता हो, चीज़ों का एनालाइज करना आता हो। जितना चीज़ों का आप एनालाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा एडवोकेसी स्किल्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ें आती हैं आपके बारे में, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन आपको उसे एनालाइज करना होता है, डीप एनालाइज करना होता है कि भाई ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो वाली चीज़ें आप में होनी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ है तो आपको एडवोकेट बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं। आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वहीं तीसरी चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें तो एक क्वालिटी होती हैं, उसके साथ नॉलेज। नॉलेज क्या है? आपको सीखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ने का शौक़ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें देखते हैं ना कि भाई मेरे को पढ़ने का शौक़ है, मुझे पढ़ा दो कुछ भी, मेरे को ये सीखना वो सीखना। नई नई चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। कुछ भी चीज़ आई कि भाई इसके बारे में जानता हूँ, तो ये क्या है, ये साइन है कि आप एडवोकेसी सूट करेगी, आप बहुत अच्छी एडवोकेसी सूट करेगी। क्यों? क्योंकि एक एडवोकेट को पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है, पूरी लाइफ उसे रिसर्च करनी पड़ती है। जब भी नए नए केसेस में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वही पुरानी चीज़ों को पढ़ के चले गए। आप रोज़ सर्च करते हैं, नई चीज़ों का सर्च करते हैं, केस के बारे में देखते हैं, इसमें क्या कहा है। क्योंकि लॉ में रोज़ चीज़ें अपडेट होती हैं, रोज़ चीज़ें आती हैं। तो उन सब चीज़ों से अपडेट रहना, नॉलेज लेना है तो आपको एडवोकेट बनना चाहिए। क्योंकि आपको एडवोकेसी जब भी सक्सेस होती है जब आप अपडेट रहते हैं, लॉ से अपडेट रहते हैं। तो ये अंदर आपके चीज़ है तो आपको एडवोकेसी बन सकते हैं आप। वहीं एक जो खास क्वालिटी होती है वो हर एडवोकेट में भी नहीं होती, बड़े एडवोकेट में होती है। क्या? डीप ऑब्जर्वेशन। आप हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करते हो कि भाई ये इस तरीके से बोल रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये कैसा पर्सन है। इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो इंसान के हाल बहुत से बता देता है कि ये इंसान किस तरीके का है, ये क्या करके आया, इसकी इंटेंशन क्या हो सकती है। ये चीज़ें भी किससे आती हैं? ऑब्जर्वेशन से आती हैं। क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी ना, क्लाइंट आता है तो वो सारी चीज़ें पुरानी बताता है कि ये उसने किया, ये ऐसे किया। लेकिन जब आप कहानी सुनते हैं तो आप क्लाइंट को 2 दिन आगे की बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं इसके हिसाब से, तो ये करेगा, ये करेगा। बताते हैं ना एडवोकेट ज़्यादातर कि अच्छा ये चीज़ है तो ये कर सकता है। तो आपको ये डीप ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपको कॉन्सिक्वेंस पता होने चाहिए कि इस चीज़ में ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को अवेयर करते हैं। यही तो फ़ायदा होता है एडवोकेट का क्लाइंट को। क्योंकि जब आप कहते हैं कि देखा मैंने बताया था ना ये चीज़ें ये कर सकता है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं? ये ऑब्जर्वेशन पे होती हैं, एक्सपीरियंस पे होती हैं। एक चीज़ें कि आप समझते हैं कि इंसान के माइंड को ये क्या कर सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए
ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, डीप ऑब्जर्वेशन। उतने जितनी आपकी डीप ऑब्जर्वेशन होगी उतने ज़्यादा अच्छे वकील बनेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जितना एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, हमें नॉलेज है, तो एक तरीके से एडवोकेसी भी एक्सपीरियंस के साथ बनता है कि उसे जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है तो वो उतना अच्छा एडवोकेट बन सकता है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। वहीं अब बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी बात आप जज तक समझा सकते हैं। क्योंकि इन द एंड हमें क्या करना पड़ता है, हम सब समझ गए, लेकिन एक एडवोकेट को बात समझानी पड़ती है। क्यों? क्लाइंट आपके पास जब क्लाइंट आएंगे ना, तो आपको आधी चीज़ें आप तो समझ जाते हैं, वो आधी चीज़ें समझा नहीं पाते आपको, लेकिन आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है, ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होती है कि आप उसकी बात को समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप अपने शब्दों में वो जज के सामने कहते हैं। तो यही चीज़ तो होती है कम्युनिकेशन, कि किसी की बात को अच्छे से रखना। एडवोकेट का काम ही यही है कि यूँ तो वो जो बात आपको बता रहा है वो डायरेक्ट जज को ही बता सकता है, लेकिन एडवोकेट क्यों बनते हैं? क्योंकि एडवोकेट के पास वो स्किल होती है कम्युनिकेशन की, कि जो बात वो नहीं बता पा रहा, रियलिटी में उसके साथ क्या बीती है, वही चीज़ें आप बता सकें, आप अच्छे से क्लियर शब्दों में समझा सकें। तो वो चीज़ें आती है कम्युनिकेशन के एक्सपीरियंस से। इसलिए क्या है, एडवोकेट के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, अपनी बात को डिलीवर करने का तरीका होना चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल तरीका होना चाहिए जो जज को कंसीडर किया जा सके कि हाँ भाई ये जो बात बोल रहा है इस बात में कितनी लॉजिकल थिंकिंग है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छा टॉक करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, आपको एडवोकेट बनना चाहिए। और आप एडवोकेट हैं भी तो इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करिए। वहीं लास्ट में आपको बता दूं कि जैसे आपने सबने सुना होगा कि एडवोकेट से बनना चाहिए जो ज़्यादा बोलता है, यानी जो अच्छी बहस करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा गुण पता क्या होना चाहिए एडवोकेट में? लिसनर। जितना अच्छे आप लिसनर होंगे उतना अच्छा आप केस को समझ पाएंगे। ये एक मिथ बना रखा है कि हाँ भाई जो जितना ज़्यादा बोल रहा है, जुबान लड़ा रहा है, इससे तो एडवोकेट होना चाहिए। नहीं भाई, कोर्ट में ऐसी बहसें नहीं चलती, ये तो बस टीवी डिबेट में चलती रहती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ फैक्ट चाहिए होते हैं, वहाँ नॉलेज चाहिए होती है। आप कम बोले पर अच्छा बोले, आप जो बात बोले लॉजिकल बोले। ऐसे नहीं चलता जैसे कहते इसमें टीवी डिबेट में आप देखते होंगे पॉलिटिकल वाली, कि बस बोले जाना, आधे घंटे की डिबेट है तो आधे घंटे का बस टाइम काटो चलो, उससे कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको रिलीफ जब भी मिलेगी जब आप अच्छा और करेक्ट बोलते हैं, जो बात है वो बोलते हैं, लोग नॉलेज सभी नॉलेज। इसलिए क्या है, आप लिसनर अच्छे होने चाहिए। आप क्लाइंट की समस्या को जब भी समझ पाएंगे जब आप अपने अच्छे लिसनर होंगे। आप लिसनर अच्छे होंगे तो आप ऑब्जर्वर अच्छे होंगे, आप ऑब्जर्वर अच्छे होंगे तो आप फिर जब ऑब्जर्व कर लेंगे आप कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, आप बात को फैक्ट के साथ रखेंगे। तो क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक लिसनिंग पावर होनी चाहिए कि आप लोगों को सुनना जानते हो, उनकी बातों को पेशेंसली सुनना जानते हो, बात ना काटें। जब आप क्लाइंट आकर आपके पास आता है, आगे जब आप एडवोकेट बनते हैं तो आपके पास बैठता है, उसे फ्रीडम दे बोलने की कि ठीक है आप, मैं सुनूंगा, बस आप नोट करते रहिए। तो एक एडवोकेट एक अच्छा लिसनर होता है। तो ये सारी क्वालिटी हैं जो एक एडवोकेट के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप एडवोकेट बनिए। कौन सी वो क्वालिटी है मैं एक बार और बता देता हूँ। लॉजिकल थिंकिंग, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग सोचते हैं, एनालिटिकल स्किल, साथ ही साथ आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आपको रीडिंग का शौक है, वो आपकी डीप ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छा करते हो। कम्युनिकेशन मस्ट है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन। और वहीं लिसनिंग पावर, अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। और एक अच्छे एडवोकेट के अंदर ये सारे गुण होते हैं ना, वो बहुत अच्छा एडवोकेट होता है। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ी होंगी, आपको ये समझ में आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप इन चीज़ों को पर काम करना शुरू करिए। आपके अंदर हैं ये चीज़ें तो ऑलरेडी आप एडवोकेसी के लिए जा सकते हैं। आप नहीं है तो इन चीज़ों पर काम करना शुरू करिए। खाली एडवोकेसी में नहीं, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो जीवन में काम आती है, लेकिन एक एडवोकेट के अंदर तो ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।